हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ उपस्थित हो सके। और सच बात है, आज जब परमेश्वर का वचन आपने इसको खोला होगा तो इसमें लिखा हुआ था, हु विल टेक द सन, पुत्र को कौन लेगा, है ना। पुत्र को कौन लेगा। आज लोग दुनिया में हर चीज लेने को तैयार है। लोग कहते हैं संसारिकता चाहिए हमें, लोग कहते हैं एजुकेशन चाहिए हमें, लोग कहते हैं पैसा चाहिए हमें, पर पुत्र को लेने के लिए आज कौन तैयार है। हु इज रेडी टू टेक द सन। क्या कोई तैयार है उस पुत्र को लेने के लिए। क्योंकि परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, ये आयत हमने बचपन से सीखी है, जब से हम छोटे थे, यहां तक कि छोटे बच्चे, मेरी बेटी तक जो सिर्फ 4 साल की है, शायद को बोलती है कि for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but has eternal life। परमेश्वर ने, जी हाँ, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर वचन क्या कहता है, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या कहता है, उसने यानी परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। He has given, but are we ready to take him? Are we ready to accept him? क्या हम आज तैयार हैं उसके पुत्र को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के लिए। बड़ा एक नॉर्मल बात है, अगर आप बोलो कि मैं अगर एक नॉर्मल बात पूछूं कि भैया कौन कौन प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, सब कहेंगे मैं करता हूं। कौन कौन प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, सब कहेंगे मैं करता हूं। मैं कहूं कौन कौन यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना चाहता है, कौन कौन चाहता है जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में दुख उठाए वैसे दुख उठाया चाहता, तो शायद कोई नहीं तैयार होगा। परमेश्वर वचन कहता है कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। If you have to take the son, you have to take your cross also। आपको अपना क्रूस उठाने की आज आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब आपको अपने पुत्र को, उसके पिता के पुत्र को, उस परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में लेंगे। यस, आज की सुबह में आपसे यही बात करना चाहता हूं, हु विल टेक द सन, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने तो दे दिया, पर क्या आप लेने के लिए तैयार है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब जीवन में आता है ना, तो इसी की 16वीं आयत हमें याद रहती है। 15वीं आयत भी इस प्रकार कहती है, ताकि जो कोई विश्वास करे, किस पे विश्वास करे, उस पुत्र पर विश्वास करे, उस पुत्र को लेने पर विश्वास करे, उसमें अनंत जीवन पाए। वी कैन रिसीव एन एवरलास्टिंग इटर्नल लाइफ थ्रू क्राइस्ट जीसस। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई मापदंड नहीं है। हम आज के जीवन में तैयार नहीं है अपने खुदा को, अपने यीशु को अपने जीवन में लेने के लिए। आज हमने शायद बहुत सी चीजों को लेने की कोशिश करी है। शायद पैसा कमाने के लिए हमने, हो सकता है, संडेज को अपने कुर्बान कर दिया। हो सकता है हमने अपने संडेज में ड्यूटियां कर ली, हमने अपने संडेज में ट्यूशन पढ़ा लिए, ट्यूशन पढ़ लिए। कई बार हमने बहुत सी चीजों को करने के लिए अपने खुदा को छोड़ दिया। We have left him alone। और आज यही बात परमेश्वर वचन पूछता है, कौन पुत्र को लेगा। Who will take the son? कौन लेगा, कौन तैयार है लेने के लिए। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र थे, और पिता और पुत्र एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। और पिता की एक आदत थी कि वो जो पेंटिंग्स होती हैं, आर्ट्स होती हैं, उनको कलेक्ट करते थे। और आपको पता है वो बड़ी महंगी होती थी पेंटिंग्स, उनको अच्छा लगता है वो कलेक्ट करना। और पिता जो था वो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता था, और पुत्र जो था वो एक आर्मी में था, और पुत्र भी अपने पिता को बहुत प्रेम करता था। पर उसको छोड़ के एक दिन अपने आर्मी की बॉर्डर पे जाना पड़ा उसे, और वहां बॉर्डर पर उसको गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद उस पिता के घर में एक आदमी आता है, और वो आदमी आके दरवाजा खटखटाता है। वो बुढ़ा सा पिता बाहर निकलता है और कहता है, आप कौन है, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। वो कहता है, मैं वो आदमी हूं जिसको बचाने के लिए आपके पुत्र ने अपने प्राण दे दिए। कहने लगा, मैं युद्ध में घायल हो गया था, आपका पुत्र बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, मैं घायल हो गया था, उसने मुझे अपने कंधे पे लिया और वहां से, जहां युद्ध हो रहा था, वहां से निकलने लगा,
और जब वो निकल रहा था तो उसने मुझे तो बचा लिया, लेकिन पीठ पर उसके गोली लग गई और फिर वो बच ना सका। कहे तो पिता उसको बुलाता अंदर, वो पिता को एक पोर्ट्रेट देता है और वो पोर्ट्रेट जब पिता खोलता तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते, क्योंकि वो पुत्र का पोर्ट्रेट था। बड़ा ही सुंदर बनाया था, वो दृश्य बनाया था किस प्रकार उसको बचाते हुए उसकी जान गई। और उसके बाद पिता उसको ले लेता है, उससे कहता है कि इसका क्या प्राइस है, तो वो कहता है नहीं, उसने मेरे लिए अपनी जान दी, इससे बड़ा प्राइस क्या हो सकता है। और पिता उस पोर्ट्रेट को ले लेता है, उसको अपने घर में लगाता है और बड़ा ही जो कोई आता है वो सारी पेंटिंग्स जो आर्ट लगी हुई है उसके घर में, महंगी से महंगी, लाखों की, करोड़ों की, वो ना दिखा के वो पोर्ट्रेट दिखाता था जो उसके पुत्र का था। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो पिता भी मर जाता है और अब कोई नहीं था, तो उनकी जो आर्ट की जो सारी पोर्ट्रेट्स थी और जो सारी पिक्चर्स थी, जो सारी पेंटिंग्स थी, उनकी क्या होता है, ऑक्शन होने लगता है। और ऑक्शन जब हो रहा होता है तो ऑक्शन में सब लोग इकट्ठा थे, क्योंकि उनके पास बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स थी, तो वो ऑक्शन में पेंटिंग लेने के लिए सब लोग तैयार थे, बड़ी बिड्स लगाने के लिए तैयार थे, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बिडिंग शुरू होती है तो सबसे पहला जो सामने लाई जाती है पेंटिंग, वो पेंटिंग नहीं, वो पोर्ट्रेट था किसका, उसके पुत्र का। और जो ऑक्शनर था वो कहने लगा कि कौन पुत्र को लेगा, हु विल टेक द सन, पुत्र को कौन लेगा। लोग कहते हैं अरे क्या मजाक कर रहे हो, हम तो बड़ी बड़ी पेंटिंग लेने आए, ये पेंटिंग हम क्यों लेंगे, अरे ये हटाओ और हमें दूसरी दिखाओ। कहने लगे नहीं, हम इसको ऑक्शन के लिए ले आए हैं, तो सबसे पहले इसी का ऑक्शन होगा, फिर बाद में किसी और का होगा। तो वो कहते हैं कि अरे हमें नहीं चाहिए, कोई तैयार नहीं होता। फिर आखिरी में जब काफी देर हो जाती है तो पीछे उनके घर का माली बैठा हुआ था, वो कहता है भैया साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा प्यारे रहे हैं, एक काम करिए, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये 100 रुपए है, अगर आप इस 100 रुपए मुझे पेंटिंग दे पाए। लोग कहते हैं हाँ हाँ जल्दी दे दो। तो ऑक्शनर बिड करते हैं, कहते हैं 100 रुपए 1, 100 रुपए 2 और 100 रुपए 3। और वो जो पोर्ट्रेट था वो गार्डनर को बिक जाता है। और जैसे ही वो पोर्ट्रेट गार्डनर को बिकता है, जो ऑक्शनर था वो कहता है ऑक्शन खत्म हो गया। वो कहते हैं, लोग कहते हैं अरे क्या मजाक कर रहे हो, आपने तो यहाँ हमें इतनी अभी कुछ दिखाई नहीं है, सिर्फ ये पेंटिंग दिखाई है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। वो कहते ये क्या है। वो कहता जो विल थी उस आदमी की मरने से पहले वो यही थी कि जो पुत्र को लेगा उसको बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। Who will take the son, he will get everything whatever is there। वो माली शायद उस समय उस प्रेम को समझा होगा जो उसका मालिक उससे करता था। उसने समझा होगा कितना प्रेम था उसको अपने पुत्र से, कि जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ हो जाएगा। लोग तो तैयार नहीं थे उस पुत्र को लेने के लिए, लेकिन वो माली तैयार हो गया था और उसके जीवन में आशीष आने वाली हो सकी, क्योंकि उसने पुत्र को अपना लिया था। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कहता है, हु विल टेक द सन। यही बात अगर आप देखो मेरे साथ, तो पहला यूहन्ना में भी लिखी हुई है, उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। किसमें है जीवन? पुत्र में है। और क्या लिखा आगे? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके जीवन में आज लगता है कि कमी है, घटी है, कंगाली है, परेशानी है, मुसीबतें हैं और बीमारी आपको छोड़ती नहीं है, घर को दुष्ट आत्माओं ने साया बना रखा है, नो वन थिंग, यू हैव टू टेक द सन। शायद आज तक आपने संसार में पैसे को इंपॉर्टेंट समझा है, शायद आज तक आपने संसार में अपनी शिक्षा को इंपॉर्टेंट समझा है, शायद आज तक संसार में आपने और दूसरी चीजों को, लोगों को महत्व दिया है, शायद हो सकता है पॉलिटिक्स में कोई बड़ा हस्ती है उसको महत्व दिया है। पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। Who has the son has eternal life। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अगर आपके पास जीवन नहीं, आज लगता है बड़ी उदासी हो रही है, आपने देखा होगा बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दे डोंट हैव लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ओनली इन क्राइस्ट। अगर आपके पास क्राइस्ट है, अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, तो आपके पास जीवन है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। ना इस इस दुनिया में आप खुश रह पाओगे, ना उस अनंत जीवन में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देने पर है। पर आपको आज काम सिर्फ इतना करना है, यू हैव टू टेक द सन। आज भी परमेश्वर का यही कॉल है, हु विल टेक द सन।
अगर आज आप तैयार नहीं होते उसके कॉल को आंसर करने के लिए, अगर आज आप उसके कॉल को आंसर करने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो वो शायद किसी और को मौका मिल जाएगा। पर परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छे शब्दों में यूहन्ना के द्वारा कहते हैं, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज वेरी नियर टू यू। पर क्या आज आप उसको अपनाओगे अपने जीवन में? हु इज रेडी टू टेक द सन? कौन आज पुत्र को लेगा? क्या आप लेने को तैयार है? अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के तैयार है, तो ये जीवन जो है ना, जो वचन जीवन है, ये आपको मिल जाएगा। ये जीवन जिसमें खुशी होगी, आनंद होगी। जब दुनिया में परेशानियां तंगालियां होंगी, आपके घर में आनंद हो रहा होगा। ये जीवन वैसा जीवन है कि जब शारपत की विधवा जो थी, उसके घर में शायद मुसीबतें घिरी हुई थी, मरने पर थे, सब कुछ बेकार था, सब लोग छोड़ चुके थे, लेकिन परमेश्वर वचन बताता है जब उसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया अपने जीवन में, when she took the word of God in her life, परमेश्वर वचन बताता है कि सारे देश में तो अकाल था, पर उस विधवा के घर में जश्न हो रहा था। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार वहां आ गए थे जो छोड़ चुके थे। Why? Because she was ready to take the word, and word is Christ. word पुत्र है, word प्रभु यीशु मसीह है। आज आपको भी अपने जीवन में अगर जीवन को भरना है, अगर उत्साह चाहिए है, तो अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।